हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो पीएमसी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। Select the option that gives their correct order, forming a meaningful and coherent statement. तो पैरा जंबल है, सेंटेंस ए है टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, सेंटेंस बी सच एज व्हीट, ग्राम एंड तिल, सेंटेंस सी पार्ट्स ऑफ द मालवा रीजन, सेंटेंस डी है आर पर्टिकुलरली सूटेड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शंस देखिए, ए शुरू में, सी शुरू में, बी शुरू में, सी शुरू में। ऑप्शन फर्स्ट में ए शुरू में है, ए शुरू में आएगा क्या? टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए किया तो शुरू में नहीं आएगा, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, सी शुरू में आएगा, पार्ट ऑफ द मालवा रीजन आ सकता है। ऑप्शन 3 देखिए, बी शुरू में आएगा, सच एज व्हीट, ग्राम एंड तिल, जैसे कि गेहूं, ग्राम एंड तिल। जैसे कि मतलब जैसे कैसे, बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 4 में भी सी शुरू में है, पार्ट्स ऑफ द मालवा रीजन। तो एक तो ऑप्शन सेकंड या तो ऑप्शन 4 होगा आपका करेक्ट आंसर। मीन्स पार्ट ऑफ द मालवा रीजन शुरू में आएगा, बाद में क्या आएगा? तो ऑप्शन सेकंड में सी के बाद है बी एंड ऑप्शन 4 में सी के बाद है डी। तो सी के बाद बी आएगा या सी के बाद डी आएगा? सी के बाद बी आएगा क्या? पार्ट्स ऑफ द मालवा रीजन सच एज व्हीट, ग्राम एंड तिल, पार्ट्स ऑफ द मालवा रीजन जैसे कि गेहूं, ग्राम एंड तिल। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी के बाद आएगा डी, पार्ट्स ऑफ द मालवा रीजन आर पर्टिकुलरली सूटेड। सी के बाद में आएगा डी, पार्ट्स ऑफ द मालवा रीजन आर पर्टिकुलरली सूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, ग्राम एंड तिल। ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। मालवा रीजन के पार्ट्स पर्टिकुलरली सूट करते हैं कुछ क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि गेहूं, ग्राम एंड तिल। सी डी ए बी होगा आपका करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिनाई, डिनाई का करेक्ट एंटोनिम बताना है। इग्नोर, एग्री, रिजेक्ट, रिग्रेट। तो डिनाई होता है इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज करना। इसका एंटोनिम होगा एग्री। एग्री मतलब स्वीकार करना, मान लेना, सहमत होना, कोइंसाइड करना, कॉन्कर करना, कोऑपरेट करना, एक्सेप्ट करना। एग्री होगा करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिनाई। इग्नोर क्या होता है? नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, ध्यान न देना, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना। व्हाट इज रिजेक्ट? अस्वीकार करना, नामंजूर करना, देन अस्वीकृत करना, डिसडेन करना, डिक्लाइन करना, एलिमिनेट करना। ये होता है रिजेक्ट। रिग्रेट पछतावा, पश्चाताप, रिमोर्स, रिपेंटेंस, पेनिटेंस, गिल्ट, ये होता है रिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। दे आर ट्राइंग टू डैश ए टीम ऑफ साइंटिस्ट टू कैरी आउट लैब टेस्ट फॉर द न्यू वैक्सीन। डिस्पर्स का एंटोनिम बताना है। असेंबल, डिस्ट्रीब्यूट, डेवलप, स्प्रेड। तो डिस्पर्स क्या होता है? तो डिस्पर्स होता है बिखेरना, हटाना, स्कैटर, डिसॉल्व, डिसेंबल। क्या होगा इसका करेक्ट एंटोनिम? वो साइंटिस्ट की टीम को न्यू वैक्सीन की टेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जमा कर रहे हैं। देन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो साइंटिस्ट की टीम को एकत्रित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। डिस्पर्स का एंटोनिम हो जाएगा असेंबल। ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मदर विल बी डैश इफ यू डू नॉट फिनिश योर फूड। यहाँ पे क्रॉस का सिनोनिम बताना है। एक्साइटेड, एंग्री, सैड, काम। मदर विल बी डैश इफ यू डू नॉट फिनिश योर फूड। माँ क्या हो जाएगी अगर आपने आपका फूड फिनिश नहीं किया तो? एक्साइटेड होगी, उत्साहित होगी, डिलाइटेड होगी, इंस्पायर्ड होगी, एंग्री हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, सैड होगी, दुखी होगी, अनहैप्पी होगी, अपसेट होगी, डिप्रेस्ड होगी, कि काम होगी, शांत होगी, पीसफुल होगी, पैसिफिक होगी। तो मदर गुस्सा हो जाएगी, एंग्री हो जाएगी अगर आपने अपना खाना खत्म नहीं किया तो। इफ यू डू नॉट फिनिश योर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क टू फिल इन द ब्लैंक।
हेलो डैश हाउ आर यू, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो इनमें से कौन सा आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क? तो सेमीकोलन का यूज करते हैं दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, यहाँ पे नहीं आएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तो आएगा नहीं हेलो के बाद। व्हाट्सएप पे तो हमने कभी भेजा नहीं हेलो के बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। हेलो के बाद में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हिज ब्रदर इज स्टडिंग इन डैश स्कूल। एलिमेंट्री का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो एलिमेंट्री में आता है LEMENTA, ELEMENTARY, एलिमेंट्री। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, LEMETA। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। बीनीथ का करेक्ट सिनोनिम बताना है। सेवरल स्क्विरल्स वेर देयर डैश एन ओक ट्री ट्राइंग टू कलेक्ट एकॉर्न्स। तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे। क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम? नीचे, नीचे की ओर। सेवरल स्क्विरल्स वेर देयर डैश एन ओक ट्री ट्राइंग टू कलेक्ट एकॉर्न्स। ये एकॉर्न्स होते हैं ओक ट्री के स्मॉल नट्स। सेवरल स्क्विरल्स वेर देयर डैश एन ओक ट्री। तो कहाँ पे है स्क्विरल्स? अक्रॉस एन ओक ट्री के आर पर, अबव द ओक ट्री के ऊपर, इनसाइड द ओक ट्री के अंदर, अंडर एन ओक ट्री के नीचे। तो ओक ट्री के नीचे है स्क्विरल्स ट्राइंग टू कलेक्ट एकॉर्न्स। बीनीथ का सिनोनिम होता है अंडर। सेवरल स्क्विरल्स वेर देयर अंडर एन ओक ट्री ट्राइंग टू कलेक्ट एकॉर्न्स। स्क्विरल्स है ओक ट्री के नीचे ट्राइंग टू जमा करने की कोशिश कर रही है एकॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। अलेस डैश शी couldn't win today's मैच। सेमीकोलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। टू एक्सप्रेस सैडनेस यूज करते हैं अलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर कहाँ पे है? तो क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड एलिमिनेट हो गए। वेयर इज, कॉमा किस लिए दिया गया है? कॉमा देते हैं जब एक ही ग्रुप के वर्ड्स एक के बाद एक आते हैं, या तो फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दिया जाता है कॉमा। ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ज़ील, ज़ील का करेक्ट सिनोनिम? डिस्गाइज, प्रोटेक्शन, इंथुजियाज्म, शेल। क्या होगा करेक्ट सिनोनिम ऑफ ज़ील? तो ज़ील होता है पैशन, विगर, एनर्जी, उत्साह, इंथुजियाज्म। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डिस्गाइज होता है मास्क, हाइड, देन कंसील, छिपाना। प्रोटेक्शन, बचाव करना, सुरक्षा करना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस। शेल, कवर, केस, कवरिंग। ठीक है, ज़ील का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इंथुजियाज्म, पैशन, विगर, एनर्जी, उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द अर्थ डैश अराउंड द सन। रोटेट्स, हैज रोटेटेड, रोटेटेड, रोटेट। पृथ्वी सूरज के अराउंड रोटेट करती है, घूमती है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? पृथ्वी सूरज के अराउंड घूमती है, आज घूमती है, कल घूमती थी एंड आगे भी घूमती रहेगी। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कौन से टेंस में होता है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हैज रोटेटेड, परफेक्ट प्रेजेंट, एलिमिनेट हो गया। रोटेटेड, सिंपल पास्ट, एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? रोटेट्स एंड रोटेट। तो ये जो अर्थ है ये एक है या एक से ज्यादा है? तो ये एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा रोटेट्स। ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। वर्ब को एस लगाने से वर्ब होता है सिंगुलर। सो अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ये जो रोटेट है ये है प्लूरल। नाउन को एस लगाने से नाउन होता है प्लूरल एंड वर्ब को एस लगाने से वर्ब होता है सिंगुलर। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। सिक्लूडेड, हिडन, डिसर्टेड, लोनली, क्राउडेड। क्या होता है एंटोनिम ऑफ सिक्लूडेड?
तो सिक्लूडेड होता है हिडन, प्राइवेट, आइसोलेटेड, लोनली, अकेला, सुनसान, निर्जन, एकांत। क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम? तो हिडन मतलब सीक्रेट, आइसोलेट, कोवर्ट, सिक्लूडेड, ये सिनोनिम होगा सिक्लूडेड का। डिसर्टेड, अबेंडन, देन रिजेक्टेड, त्याग करना। लोनली होता है अकेला, डिसोलेट, डिसर्टेड, ये भी हो जाएगा सिनोनिम ऑफ सिक्लूडेड। ये क्राउडेड होगा एंटोनिम ऑफ सिक्लूडेड। ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्राउडेड मीन्स फुल्ली लोडेड, जैम्ड, भीड़, भरा हुआ, यह है सिक्लूडेड का एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर माउंट एवरेस्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन सेकंड एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 कॉमा दिया गया है, कॉमा देने की क्या जरूरत है यहाँ पे, ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड। माउंट एवरेस्ट में माउंट का एम कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए? तो एम कैपिटल होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मोहन का सिनोनिम बताना है। द ओनर डैश ऑन द डेथ ऑफ हिज डॉग एज इफ ही वॉज हिज ओन सन। असिस्टेड, ग्रीव्ड, हेटेड, प्रेज्ड। क्या होगा मोहन का सिनोनिम? तो मोहन होता है अफसोस करना, शोक करना। तो डॉग ओनर ऐसा क्या कर रहा था उसके डॉग के डेथ पे जैसे वो उसका खुद का बेटा था। असिस्टेड, मदद कर रहा था या हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। प्रेज्ड, प्रशंसा कर रहा था। हेटेड, नफरत कर रहा था। या ग्रीव्ड, दुखी हो रहा था, अफसोस कर रहा था, रो रहा था, शोक कर रहा था। तो ओनर दुखी हो रहा था, अफसोस कर रहा था, शोक कर रहा था। ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। द डॉग ओनर ग्रीव्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज डॉग एज इफ ही वॉज हिज ओन सन। ठीक है, ग्रीव्ड होता है सॉरो, सफर, मॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। माय फादर इज ए सिंपल एंड डैश पर्सन। क्रूक्ड का एंटोनिम बताना है। काइंड, शेडी, जेनरस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होगा एंटोनिम ऑफ क्रूक्ड? तो ये क्रूक्ड होता है ट्विस्टेड, कर्व्ड, टेढ़ा, बदमाश, धोखेबाज। क्या होगा करेक्ट एंटोनिम? माय फादर इज ए सिंपल एंड डैश पर्सन। कैसे इंसान है मेरे फादर? सिंपल एंड काइंड है, दयालु है, नम्र है, थॉटफुल है, देन जेंटल है, कंपैशनेट है, शेडी है, गैरकानूनी है, संदेहपूर्ण है, क्लाउडी है, डार्क है, शेडेड है, शेल्टर्ड है, जेनरस, उदार है, दयालु है, लिबरल है, बेनिवॉलेंट है, अनसेल्फिश है। या स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, कैंडिड है, देन सिंसियर है, ट्रूथफुल है, सरल है, सीधे है। तो माय फादर इज ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्रूक्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से शुरू होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डेंटल फार्माकोलॉजी? It is a branch of medical science dealing with the investigation and treatment of only gums. It is a branch of medical science dealing with the investigation and treatment of only teeth. It is a branch of medical science dealing with the investigation and treatment of ear and oral cavity. It is a branch of medical science dealing with the investigation and treatment of teeth and oral cavity. तो डेंटल फार्माकोलॉजी में ओनली गम्स तो नहीं होगा, ओनली टीथ भी नहीं होगा, ट्रीटमेंट ऑफ ईयर ये भी इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेंटल फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीथ एंड ओरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए टर्म ग्लोबली यूज्ड टू डिनोट द फार्मेसी सेटअप वेयर फार्मासिस्ट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स। विच टाइप ऑफ फार्मेसी इज बीइंग डिस्कस्ड हियर? इंडिविजुअल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसीज, क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये होता है कम्युनिटी फार्मेसीज। ऑप्शन 3 ये टर्म यूज करते हैं कम्युनिटी फार्मेसीज के लिए, वेयर फार्मासिस्ट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, sometimes referred to as augmented reactions which are dose dependent and predictable on the basis of the pharmacology of the drug. Which type of reaction is being discussed here? Type B reactions, type A reactions, type D और type C। तो सेम क्वेश्चन हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। डोज डिपेंडेंट, ऑगमेंटेड, प्रेडिक्टेबल, देन नॉन इम्यूनोलॉजिकल ड्रग रिएक्शन होती है टाइप ए रिएक्शंस। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर।
टाइप बी रिएक्शंस होती है अनप्रेडिक्टेबल, नॉन डोज रिलेटेड, बिजारी रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, ये होती है टाइप बी रिएक्शंस। देन टाइप डी रिएक्शन, तो ये होती है डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इट अपीयर्स आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे हमने देखा था ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर द ट्रीटमेंट विथ साइक्लोफॉस्फामाइड, ये होती है टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टाइप सी रिएक्शन, पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी, रिएक्शंस रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म आती है टाइप सी रिएक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इनमें से कौन पब्लिश कराता है इंडियन फार्माकोपिया? तो ये होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। देन फर्स्ट आईपी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955. Latest Indian Pharmacopoeia was published in the year 2022. Then Central Indian Pharmacopoeia Laboratory was situated at Ghaziabad. ठीक है? And Indian Pharmacopoeia is published by Indian Pharmacopoeia Commission. Next question. Dash has FDA approval since 1955 and is one of the first agents developed to treat hypertension in clinical practice. Antipyretics, germicides, antiseptics, reserpine. FDA approved since 1955 and is one of the first agent developed to treat hypertension. तो ये होता है रिसरपाइन। रिसरपाइन होता है नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलाइटिक। देन मेजर अल्कलॉइड ऑफ रॉल्फिया प्लांट इज रिसरपाइन। रिसरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉल्फिया प्लांट। रॉल्फिया की फैमिली होती है अपोसायनेसी। देन ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन इज ऑल्सो रिसरपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, scientific study of drugs and their use in medicine is known as MBBS, फार्मेकोलॉजी, ड्रेसिंग, नर्सिंग। तो ये होता है फार्मेकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूज इन मेडिसिन इज नोन एज फार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर और टू कंट्रोल फीवर? एंटीपायरेटिक्स, सल्फा ड्रग्स, एंटासिड्स, एनास्थेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स का यूज करते हैं टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर और टू कंट्रोल फीवर। एंटीपायरेटिक्स में आते हैं एसिटामाइनोफेन, सैलिसिलेट्स, एनसेड्स। इनका यूज करते हैं एज एन एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया? 1915, 1869, 1893, 1885। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया इन 1885. ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। And in which year first British Pharmacopoeia published? तो first British Pharmacopoeia was published in the year 1864. Then when was the term pharmacopoeia used for the first time? तो ये था 1580. Then who was the publisher of International Pharmacopoeia? तो WHO, World Health Organization. Next question. Dash is not correct regarding Drugs and Cosmetic Act 1940. इनमें से क्या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइंस मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नॉट डिफाइंस मैन्युफैक्चर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बाकी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डज नॉट डिफाइन और डिस्टिंग्विश द टर्म्स ड्रग एंड मेडिसिन, ये करेक्ट है। The term cosmetic is defined in section 5 of the act, ये भी करेक्ट है। Then the term drug is defined in the Drugs and Cosmetics Act, ये भी करेक्ट है। Not defines manufacture, ये incorrect है। Next question, hospital pharmacists are not responsible for which of the following? Hospital pharmacists are responsible to treat patient in OPD, monitoring the supply of all medicines used in the hospital. Hospital pharmacists are in charge of their medication stock. Hospital pharmacists are not responsible to treat patient in OPD. Hospital pharmacists are not responsible. So to treat patient is not a responsibility of pharmacist. Option first is your correct answer. To treat patient in OPD is not a responsibility of pharmacist. Next question. Which among the following statement is not correct regarding classification of drug? Drug can classified on the basis of organ system affected. Glycoside, alkaloid, steroid are the natural nature of drug. Drug can classified on the basis of symptoms or diseases in which they are used. Glycoside, alkaloid, steroid are the chemical nature of drug.
Which statement is not correct regarding classification of drug? तो glycoside, alkaloid, steroid are the natural nature of drug is not correct regarding classification of drug. Option second is your correct answer. Glycoside, alkaloid, steroid are the chemical nature of drug. It's not the natural nature of the drug. Next question. Neuropharmacology studies the basic functions of which of the following? Eyes, head, brain, cornea. न्यूरोफार्मेकोलॉजी स्टडीज द बेसिक फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो न्यूरोफार्मेकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस सिस्टम. सो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. न्यूरोफार्मेकोलॉजी स्टडीज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स ऑन द नर्वस सिस्टम इज न्यूरोफार्मेकोलॉजी. देन स्टडी ऑफ हेड और स्टडी ऑफ स्कल इज फ्रेनोलॉजी. देन स्टडी ऑफ आइज ऑप्थेल्मोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is the probably the most complex structure in the known universe. Human brain, human heart, human eye, human digestion system. इनमें से कौन सा है मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? तो ये होता है ह्यूमन ब्रेन. ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेनिसिलिन फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम. तो हर बार हमने डिस्कस किया है. Penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1928 from Penicillium notatum. Option second is your correct answer. 1928 to 29. Next question. Liquid dosage forms are broadly classified in how many groups? 2, 4, 5 or 3? तो liquid dosage forms are classified into 2 groups. एक होता है मोनोफेजिक एंड दूसरा होता है बायफेजिक. मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. मोनोफेजिक में आता है सिरप, मिक्सचर्स, लिंक्टसेस, देन एलिक्जर्स, गार्गल्स, लोशंस, देन नेजल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स. ये सभी आते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में. बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है सस्पेंशन एंड इमल्शन. सस्पेंशंस होते हैं फॉर इंटरनल यूज एंड इमल्शंस आर फॉर एक्सटर्नल यूज. सो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. Liquid dosage forms are classified into 2 groups. Next question. Indian Pharmaceutical Association created a division in which year to make the pharmacist aware of their role in the community. तो ये हो जाएगा 1996. Third option will be your correct answer. 1996. Indian Pharmaceutical Association created a division in 1996 to make the pharmacist aware of their role in the community. Next question. Dash is a process that eliminates many or all pathogenic microorganisms on inanimate objects with the exception of bacterial spores. इनमें से कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं टू एलिमिनेट मेनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स? तो ये होता है डिसइंफेक्शन. ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का. इनएनिमेट नॉन लिविंग सरफेसेस पे यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का. एंड बैक्टीरियल स्पोर्स आर नॉट किल्ड बाय डिसइंफेक्शन प्रोसेस विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स. एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स. ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash can be defined as a chemical substance of known structure other than a nutrient or an essential dietary ingredient. Drug, tablet, medicine और syrup. क्या बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस को ऑफ नॉन स्ट्रक्चर अदर देन ए न्यूट्रिएंट और एन इसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट? तो ये होता है ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्यूट किडनी इंजरी इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? डाइक्लोफेनेक, मेरोपेनम, एम्लोडिपिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. किसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है एक्यूट किडनी इंजरी? तो ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. ऑप्शन फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कॉज कराते हैं एक्यूट किडनी इंजरी. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आता है पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, देन लैंसोप्राजोल. ये होते हैं पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. एंड ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिसीज, देन पेप्टिक अल्सर, झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम. इनमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. एंड इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो फूड से रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इन्हें एम्प्टी स्टमक लिया जाता है 1 आवर बिफोर मील और 1 आवर आफ्टर मील. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट वार्ड और यूनिट लेवल?
इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट वार्ड और यूनिट लेवल? Label each container clearly and properly with adequate instructions of storing. Oil and similar substances should be kept in a hot and open area. The ward in charge is legally authorized to possess controlled drugs for use in her or his ward or unit. Poison should be kept entirely away from other drugs and clearly marked poison. इनमें से कौन सा है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट वार्ड और यूनिट लेवल? तो लेबल ईच कंटेनर क्लियरली एंड प्रॉपरली ये करेक्ट हो जाएगा. द वार्ड इंचार्ज इज लीगली ऑथोराइज टू परचेस कंट्रोल ड्रग, ये भी करेक्ट है. पॉइजन शुड बी केप्ट इंटायरली अवे फ्रॉम अदर ड्रग्स एंड क्लियरली मार्क पॉइजन, करेक्ट है. ऑयल एंड सिमिलर सब्सटेंसेस शुड बी केप्ट इन ए हॉट एंड ओपन एरिया, किस लिए? तो ये इनकरेक्ट है. ऑयल एंड सिमिलर सब्सटेंसेस शुड बी केप्ट इन ए हॉट एंड ओपन एरिया इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Their cost is lowest of all oral dosage forms. The price for this dosage form is low when compared to other dosage forms. Which dosage form is being discussed here? Tablet, syrup, injection or drop? तो cost is lowest of all oral dosage form. ये होता है tablet. The price for this dosage form is low when compared to the other dosage forms. तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है tablet dosage form. Next question. In which year Food Safety and Standards Act passed in India? तो Food Safety and Standards Act was passed in India in 2006. Option first will be your correct answer. Next question. Pharmacy Council of India governed by the provisions of the Pharmacy Act. In which year was this act passed? तो कब पास हुआ था Pharmacy Act? तो Pharmacy Act was passed in the year 1948. Option second हो जाएगा आपका correct answer. फार्मेसी एक्ट पास हुआ था इन 1948 एंड फार्मेसी एक्ट वाज फर्स्ट अमेंडेड इन 1959. देन फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल कब बना था? तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज? ड्रग्स एक्ट 1935, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1935, ड्रग्स एक्ट 1940, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. Drugs and Cosmetics Act 1940 was originally known as. तो Drugs and Cosmetics Act 1940 was originally known as Drugs Act 1940. ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ड्रग्स एक्ट पास हुआ था 1940 में एंड इसके रूल्स आए थे 1945 में. चोपड़ा कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया था ड्रग्स एक्ट 1940. नेक्स्ट क्वेश्चन. Beginning in the 20th century, dash chemistry began to revolutionize the pharmaceutical industry. Organic chemistry, natural chemistry, kitchen chemistry, synthetic chemistry. इनमें से कौन सी chemistry began to revolutionize the pharmaceutical industry at the beginning in the 20th century? तो ये थी synthetic chemistry. Option fourth will be your correct answer. Synthetic chemistry. ये synthetic chemistry related होती है to the manufacturing and developing new chemicals. It is a branch of chemical science. Next question. Which among the following drug is correctly matches with their adverse drug reactions? Proton pump inhibitor, hearing loss, lamivudine, acute kidney injury, lamivudine, hearing loss, meropenem, acute kidney injury. Correctly matched with their adverse drug reactions. तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कॉज कराते हैं एक्यूट किडनी इंजरी. ये हियरिंग लॉस नहीं कॉज कराते. ये हियरिंग लॉस कॉज कराता है लैमिवुडिन. लैमिवुडिन आता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में. इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस B. ये होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड ये कॉज कराता है हियरिंग लॉस. सो ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर. लैमिवुडिन कॉज कराता है हियरिंग लॉस. ये मेरोपेनम भी एक्यूट किडनी इंजरी कॉज नहीं कराता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Broad spectrum antibiotics are those antibiotics which kill a dash range of disease causing microorganisms. Less, narrow, very less or wide. तो क्या होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किल द वाइड रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर. वाइड रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन वायरसेस, प्रोटोजोआ, इन सबको किल करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एंड इनमें आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स,
देन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, देन क्विनोलॉन्स, ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हैज बिकम फुली ऑपरेशनल एज एन ऑटोनॉमस बॉडी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो कब से बना है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन फुली ऑपरेशनल एज एन ऑटोनॉमस बॉडी? तो ये हो जाएगा 2019। ऑप्शन सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर। From 2019, IPC has become fully operational as an autonomous body. Next question. It is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards, which is being discussed here. Good manufacturing producer, good making practice, good making producer, good manufacturing practice. System for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards. तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। एंड ये आता है जीएमपी आता है शेड्यूल एम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग्स दैट आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज PGM, GMP, GPM, MGP. So most countries will only accept the import and sale of drugs that are internationally recognized as GMP, internationally recognized GMP standards. Option second will be your correct answer. Next question. Good manufacturing practices in medicine is important because, किस लिए important है good manufacturing practices in medicine? Good quality medicines are not only a health hazard but a waste of money. Good quality medicines are a health hazard but not a waste of money. Poor quality medicines are only a health hazard, not a waste of money. Poor quality medicines are not only a health hazard but a waste of money. तो ये पुअर क्वालिटी मेडिसिन होती है हेल्थ के लिए हानिकारक एंड वेस्ट ऑफ मनी। ऑप्शन फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। पुअर क्वालिटी मेडिसिन आर नॉट ओनली ए हेल्थ hazard but a waste of money also. Next question. Waste sharps can be treated by dry heat sterilization at a temperature not less than dash at least for a residence period of 150 minutes in each cycle period of 90 minutes. 185 degrees Celsius, 170 degrees Celsius, 160 degrees Celsius, 135 degrees Celsius. Waste sharps can be treated by dry heat sterilization at a temperature not less than, तो ये होता है 185 डिग्री सेल्सियस, not less than 185 degree Celsius. फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, एंड इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। वेस्ट शार्प्स, देन सीजर्स, स्कैल्पेल्स, ग्लासवेयर्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन एंड टेट्रासाइक्लिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म्स ऑफ ड्रग? एंटीवायरल ड्रग, वायरल ड्रग, बायोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग। क्या होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेट्रासाइक्लिन? तो टेट्रासाइक्लिन होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्लोरोमाइसेटिन आता है एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स में, ये भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये सभी है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग टैबलेट्स? इट इज टफ टू एडमिनिस्टर ए करेक्ट डोज, इट इज इजी टू swallow with a sip of water, their cost is highest of all oral dosage forms, the tablets are very unstable to various physical conditions. क्या होता है करेक्ट रिगार्डिंग टैबलेट्स? तो टैबलेट्स आर इजी टू swallow with a sip of water, ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। देन टैबलेट होता है इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म अमंग द ऑल डोसेज फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स? द ड्रग इज रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, they are the most suitable dosage form for infants, children and geriatric patients. The unpleasant taste of the drugs can be masked by adding sweetening and flavoring agents. The liquid dosage forms have less stability when compared to solid dosage forms. Disadvantages of liquid dosage forms. तो liquid dosage forms की less stability होती है as compared to solid dosage forms. ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Disadvantage of liquid dosage forms is a liquid dosage forms have less stability when compared to solid dosage forms. Next question,
Which among the following are not the objectives of Food Safety and Standards Act 2006? Introduction of packaged food in the midday meal scheme for laying down science-based standards, consolidate the laws relating to food to establish the Food Safety and Standards Authority of India. Not the objective of Food Safety and Standards Act. So introduction of packaged food in the midday meal scheme is not the objective of Food Safety and Standards Act. First option will be your correct answer. Next question. To help a person suffering from psychological disorder, which of the following issues are not important? Depression, detoxification, social support, psychotherapy. इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है टू हेल्प अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पर्सन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सोशल सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइकोथेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डिप्रेशन इसमें नहीं आएगा. डिप्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हेल्प ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following does not comes under the basic common medical equipment list needed to run a hospital? OPD, laboratory, OT setup, garden. Does not comes under the basic common medical equipment list needed to run a hospital. तो हॉस्पिटल की बेसिक नीड में आएगा OPD, लेबोरेटरी, OT सेटअप. इसमें गार्डन नहीं आएगा. फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. गार्डन डज नॉट कम्स अंडर द बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट नीडेड टू रन ए हॉस्पिटल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके मराठी लँग्वेज क्वेश्चंस. ग्रामगीता कोणी लिहिली आहे? आचार्य विनोबा भावे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, दासोपंत. तर ग्रामगीता लिहिलेली आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढाऱ्याच्या भोवती त्याचे अनुयायी असतातच हा आशय कोणत्या म्हणीतून व्यक्त होतो? वेताळाचे मागे भूतावळ, सुंब जळला तरी पीळ जात नाही, समुद्रात राहून कोरडा, साखरेचे खाणार त्याला देव देणार. पुढाऱ्याभोवती त्याचे अनुयायी असतातच. तर या आशयाची म्हण आहे वेताळाचे मागे भूतावळ. नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्थान गुंफा या काव्यसंग्रहाचे रचयिते कोण आहेत? दया पवार, वामन निंबाळकर, यशवंत मनोहर, ज.वी. पवार. उत्थान गुंफा. तर या काव्यसंग्रहाचे रचयिते आहेत यशवंत मनोहर. दया पवार यांची पुस्तके आहेत चावडी, जागल्या, देन कोंडवाडा. ही सर्व पुस्तके आहेत दया पवार यांची. नेक्स्ट क्वेश्चन. देवनवरी या नाटकाचे लेखक कोण आहेत? कमलाकर दहाट, प्रेमानंद गजवी, प्रकाश त्रिभुवन, रामनाथ चव्हाण. देवनवरी. तर हे नाटक लिहिलेले आहे प्रेमानंद गजवी यांनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एकवचन अनेकवचनी शब्दजोड्यांपैकी चुकीची शब्दजोडी ओळखा. सून सुना, भिंत भिंती, विहीर विहिरा, वीट विटा. तर सून सुना करेक्ट आहे, भिंत भिंती करेक्ट आहे, वीट विटा हेही करेक्ट आहे. विहीरचं अनेकवचन होईल विहिरी. विहीर विहिरा ही शब्दजोडी चुकीची आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. पत्रास कारण की या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? अरविंद जगताप, सुप्रिया खोत, महेंद्र कदम, द भा धामणस्कर. तर हे पुस्तक आहे अरविंद जगताप यांचे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाडा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकाठी ही मराठीतल्या कोणत्या साहित्य प्रकारातील जोडी आहे? चरित्र, नाटक, आत्मचरित्र की कादंबरी? तर ही जोडी आहे नाटक या साहित्य प्रकारातील. पुढचा प्रश्न. एकवचन अनेकवचनी शब्दजोड्यांपैकी चुकीची शब्दजोडी ओळखा. चुकीची शब्दजोडी. तर राजा राजे करेक्ट आहे, फळा फळे करेक्ट आहे, लांडगा लांडगे हे सुद्धा करेक्ट आहे. उंदीरचं अनेकवचन उंदीरच असते. चुकीची जोडी आहे ऑप्शन सेकंड मधली. उंदीरचं अनेकवचन उंदीरच असते. नेक्स्ट क्वेश्चन. मांडलिक होणे या वाक्यप्रचारातून कोणता अर्थ सूचित होतो? मनातल्या मनात संतापत राहणे, अशक्य कल्पनात गुंतून राहणे, छोट्या राज्याच्या राजाने मोठ्या राज्याच्या अधीन राहणे, मन अतिशय आनंदित होणे. मांडलिक होणे. तर याचा अर्थ होतो छोट्या राज्याच्या राजाने मोठ्या राज्याच्या अधीन राहणे. थर्ड ऑप्शन येईल तुमचा करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. माझ्याच्याने हे काम करवते या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. शक्य कर्मणी, समापन कर्मणी, पुराण कर्मणी, नवीन कर्मणी. माझ्याच्याने हे काम करवते. करवते. तर हे क्रियापद आहे करवते. आणि क्रियापदातून जेव्हा क्रिया करण्याची शक्यता, इच्छा, कॅपॅसिटी व्यक्त होत असते तेव्हा शक्य कर्मणी प्रयोग असतो. माझ्याच्याने हे काम करवते. काम करण्याची शक्यता, कॅपॅसिटी व्यक्त होते त्यामुळे शक्य कर्मणी. समापन कर्मणी प्रयोगात ऊनहून प्रत्यय असतात. वाचून, लिहून, खाऊन ऊनहून प्रत्यय असतात तो समापन कर्मणी.
या नवीन कर्मणी प्रयोगात कर्त्याला कडून प्रत्यय असतो. शिपायाकडून चोर पकडला गेला. पुराण कर्मणी प्रयोगात ज जे हे प्रत्यय असतात. प्राचीन काव्यामध्ये जास्त करून हा प्रयोग असतो पुराण कर्मणी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुंबातील व्यक्तीला लिहिण्याच्या पत्राचे स्वरूप कसे असते? अनौपचारिक, औपचारिक, अर्जात्मक, व्यावसायिक. तर हे असते अनौपचारिक. ऑप्शन फर्स्ट विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकाम्या जागी खुश होणे हा अर्थ सांगणारा योग्य वाक्यप्रचार लिहा. मैत्रिणीला बघून मीराची. विरस होणे, डोळ्यापुढे काजवे चमकणे, कळी खुलणे, डोळे पाणावणे. तर खुश होणे या अर्थाचा वाक्यप्रचार असतो कळी खुलणे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्धार्थी जोड्यातील अयोग्य जोडी सांगा. स्वच्छ निश्चल, अस्पष्ट स्पष्ट, स्वस्त महाग, स्वर्ग नरक. तर अयोग्य जोडी आहे स्वच्छ निश्चल. ऑप्शन फर्स्ट. स्वर्ग नरक करेक्ट आहे, स्वस्त महाग करेक्ट आहे, अस्पष्ट स्पष्ट हे सुद्धा करेक्ट आहे. अयोग्य जोडी आहे स्वच्छ निश्चल. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी शब्द जोड्यांपैकी योग्य शब्द जोडी शोधा. तरुण गोप, दांडा आरसा, पुत्र जामात, वर वधू. तर पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी जोडी येईल वर वधू. ऑप्शन फोर्थ. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.